गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रैकवाड़ सर की क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डू एज डायरेक्टेड। देखिए हमारे पास में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं डू एज डायरेक्टेड के। एज सुन एज ही कम्स हिज चिल्ड्रन किलिंग टू हिज नीस, इसे हमें नो सूनर देन का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग करना है नो सूनर देन। He speaks the truth, the judge will not pardon him। इन दोनों सेंटेंसेस को हमें अनलेस से मिलाना है। पटना इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ बिहार, इसमें जो बिगेस्ट डिग्री है इसको हमें पॉजिटिव में बना देना है। आई एम फॉन्ड ऑफ, खालिस्तान है मैंगोज, इसमें हमें जो चार वर्ड दिए गए हैं ईट, ईटन, एट और ईटिंग, इनमें से एक सही है उसको लिखना है। He is too poor to buy the books, इसमें हमें so dash dash that का प्रयोग करना है। और ये पहले सेंटेंस से देखते हैं। पहला वाला सेंटेंस क्या है? as soon as he comes, जैसे ही वह आता है, his children killing टू हिज नीस, किलिंग आने चिपकना, नी माने घुटना। जैसे ही वह आता है उसके बच्चे उसके घुटने से चिपक जाती हैं। करना क्या है? हमें नो सूनर का प्रयोग करना है। देखो जब कभी भी हमें किसी सेंटेंस में नो सूनर का प्रयोग करना है तो देखो इसके रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या क्या है, कैसे हम बदलते हैं। पहला काम ये है, जिस भी वाक्य को हमें नो सूनर से में बदलना है सबसे पहले हम नो सूनर रखते हैं। क्या रखते हैं? नो सूनर, पहला काम। दूसरा काम हमें क्या करना है कि अब हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब रखनी है। नो सूनर के बाद क्या रखनी है? एच भी रखना। अब एच भी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहला काम तो हम वाक्य में देखेंगे, क्या वाक्य में एच भी है। पहला काम क्या है? एच भी देखिए आप, एच भी, यदि एच भी दिखती है तो हम उसी एच भी को नो सूनर के बाद रख देते हैं। यदि एच भी नहीं मिली तो हमें फिर एम भी देखनी है, एम भी देखना। अब हमें एच भी थी तो क्या करना, एम भी थी तो क्या करना। एच भी यदि है तो उसी के जो एस सुन एस को हटा करके हमें क्या कर देना, नो सूनर रख दिया था। इसमें जो पहला रूल ये था कि यहाँ पर एस सून एस रखा है, एस सून एस, इसके स्थान पर क्या रख देना हमें, नो सूनर रख दिया। फिर हमें रखनी है एच बी। तो एच बी हमें कहाँ से मिलेगी? पहले नंबर तो वाक्य में देखिए आप क्या एच बी है। यदि मिलती है तो हम उसी एच बी को रख देंगे। अब हमें एच बी बाई चांस नहीं मिलती है तो हम मेन वर्ब देखेंगे। अब मेन वर्ब देख करके क्या करेंगे, फिर हम उसको देखेंगे किस फॉर्म में है। अगर फर्स्ट फॉर्म में है तो डू रख देंगे, सेकंड फॉर्म में है तो डिड रख देंगे, थर्ड फॉर्म में है, थर्ड फॉर्म मतलब एस या ईएस में है तब फिर हम डज रखेंगे जी होगा। पहले हमें जहाँ एस सुन एस है वहां पर हमें नो सूनर रख देना। दूसरा काम अब हमें नो सूनर के बाद एच भी रखना होता है। तो एच भी देखो अब वाक्य में, क्या वाक्य में एच बी है? अगर है तो हम रख देंगे। फिर अगर एच बी नहीं मिलती है तो हम देखेंगे एम बी है क्या। एम बी में अब हमें तीन रूप मिलेंगे, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा तो फिर हम डू रखेंगे, वर्ब का सेकंड मिलेगा तो डिड रख देंगे, वर्ब का एस या एस मिलेगा तो डज रख देंगे। फिर जितना काम करने के बाद में तीसरा काम होगा कि सब्जेक्ट रख देंगे। क्या कर देंगे? हम सब्जेक्ट रखते हैं, एस भी रख दी फिर सब्जेक्ट रखेंगे। फिर चौथे नंबर पर हमें क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है। वर्ब का कौन सा फॉर्म रखना है? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जे एच बी के लिए है, अगर जे एम बी के लिए है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यदि हमें एम बी मिलती है तब होगा जे अप्लाई, एम बी मिलती है तब अप्लाई होगा। एच बी मिलती है तो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। फिर अगला नंबर 5 क्या रूल्स होगा? 5 जे होगा, जहां पर कामा रखा है वहां पर हम देन रखेंगे। जहां कामा रखा है वहां पर क्या रख देंगे हम?
देन। अब देख लीजिए एक बात, इस नियम के अनुसार कैसे बदलते हैं। जहां पर एस सून लिखा वहां हमें क्या रख देना है, नो सूनर। देखो ये हो गया है आंसर। पहले हमने रख दिया है नो सूनर, जहां पर एस सून लिखा था वहां पर आ गया। अब हमें रखनी है एच बी। तो इस वाक्य में बताओ क्या हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अब हम मेन वर्ब देखेंगे। मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद मिलती है। मेन वर्ब है कम्स। कम्स कौन सा फॉर्म है, कम्स एस फॉर्म है। एस फॉर्म है तो क्या रख देंगे हम, डज रखेंगे। यहाँ पर आ गया नो सूनर डज। ये काम हो गया सेकंड रूल का। थर्ड रूल सब्जेक्ट रखना। सब्जेक्ट क्या है, ही सब्जेक्ट रख के अब क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब में एस लगा है कम्स, तो यहाँ पर आप क्या रख देंगे, कम। कम के बाद क्या करना है, कम रख दिया। अब हमें जहां पर कामा लगा दिखेगा वहां पर हम देन रख देंगे। तो कामा यहीं पर है, अब हमने रख दिया है देन। अब कुछ नहीं करना। हिज चिल्ड्रन, ठीक है, किलिंग टू हिज नीस। एक बार फिर से देख लेते हैं। सेंटेंस क्या है, एज सुन एज ही कम्स हिज चिल्ड्रन किलिंग टू हिज नीस। ये एज सुन एज से वाक्य प्रारंभ, इसको हमें नो सूनर में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, रूल्स ये हैं, जहां पर एज सुन एज है वहां पर हमें नो सूनर रख देना। दूसरा काम, नो सूनर के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है। तो हेल्पिंग वर्ब रखने के लिए पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे वाक्य में। अगर वाक्य में है तो हम उसी को रख देंगे, और जहां कामा होगा वहां पर हम देन लगा देंगे। यदि ऐसा नहीं है तो अब हमें एम बी को देखना है। एम बी को देखेंगे तो अगर पहला रूप है तो डू, दूसरा रूप है तो डिड, एस या ई एस है तो डज रख देंगे। फिर सब्जेक्ट रखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, और जहां पर कामा होगा वहां पर हम देन रख देंगे। इसके हिसाब से इसको देखो, एस सुन एस के स्थान पर क्या आ गया, नो सूनर। फिर बात, अब हमें एच भी रखनी है, तो इसमें एच भी थी नहीं, मेन वर्ब थी। मेन वर्ब का एस या ई एस फॉर्म था तो हमने डज रखा। इसके बाद सब्जेक्ट रखा, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में बदल दिया, कामा जहां था तो वहां देन रखा। उसके बाद में कोई चेंजेस नहीं करना, बस वाक्य को रख देना है। तो इस प्रकार से हमने जी एस सुन एस को नो सूनर देन में बदल दिया। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम चलेंगे सेंटेंस नंबर सेकंड की। सेंटेंस सेकंड में क्या कहता है, सेंटेंस सेकंड है ही स्पीक्स द ट्रुथ। पहला सेंटेंस है ही स्पीक्स द ट्रुथ। क्या है, ही स्पीक्स द ट्रुथ। ध्यान देंगे, अंधेरे है। He speaks the truth. He speaks the truth. इसका मतलब है वह सत्य बोलता है। दूसरा क्या है, The judge will not pardon him. The judge will not pardon him. वह सत्य बोलता है, जज उसे क्षमा नहीं करेगा। इसको हमें अनलेस लगाना है। क्या लगाना है हमें, अनलेस। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस का मतलब क्या होता है, यदि नहीं। तो इसमें हम वाक्य का भाव समझते हैं। ही स्पीक्स द ट्रुथ, वह सत्य बोलता है। द जज विल नॉट पार्डन हिम, जज उसे क्षमा नहीं करेगा। अब हम अनलेस लगाएंगे, हमने पहले वाक्य में लगा दिया अनलेस। अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं। अनलेस का क्या मतलब होता है, अनलेस का मतलब है यदि नहीं। तो हमने अनलेस लगाया यहाँ पर, अनलेस ही स्पीक्स द ट्रुथ, यदि वह सत्य नहीं बोलता है। अनलेस ही स्पीक्स द ट्रुथ, यदि वह सत्य नहीं बोलता है। तो अब फिर क्या लिखा, द जज विल नॉट पार्डन हिम। फिर लिख देंगे द जज विल नॉट पार्डन
हिम, द जज विल नॉट पार्डन हिम। यदि वह सत्य नहीं बोलता है, जज उसे क्षमा नहीं करेगा। वाक्य बिल्कुल सही बन गया है। तो यहाँ पर हमें यदि नहीं चाहिए था, ये जो वाक्य था वह सत्य बोलता है, वो जज उसे क्षमा नहीं करेगा। तो निगेटिव, ये वाला अफर्मेटिव था और ये निगेटिव था। तो इसमें चूंकि हमने अनलेस लगाया, अनलेस में स्वयं लगा रहता है नॉट, तो इसलिए यदि वह सत्य नहीं बोलता है हो गया। इससे दोनों के भाव समान हो गए और उनको हमने अनलेस से ऐसे मिला लिया। तो अब ये सेकंड वाला सेंटेंस अपना कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम सेंटेंस नंबर 3 को कैसे हल करना है। सेंटेंस नंबर 3 सेंटेंस क्या है? पटना इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ बिहार। 3 है, पटना इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ बिहार। ये सुपरलेटिव है। कौन सी डिग्री है ये? सुपरलेटिव। इसको हमें किस में बनाना है? पॉजिटिव में बना देना है। ठीक है, तो पटना इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ बिहार। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पटना बिहार की सबसे बड़ी शहर है, सबसे बड़ा शहर है। किस में बनाना है हमें? पॉजिटिव डिग्री में। तो पॉजिटिव डिग्री में बनाने के लिए सबसे पहला काम है हमारा, पहला काम क्या है कि नो अदर लिखना है, पहला काम। दूसरे नंबर पर जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद में नाउन है उसको रख देते हैं। पहला काम क्या कर दिया आपने? बनाना है हमें आंसर, तो लिख दिया हमने नो अदर। नो अदर के बाद जो सुपरलेटिव डिग्री है ना बिगेस्ट, उसके बाद क्या लिखा है? जो भी नाउन होगी इसमें लिखा है सिटी, तो उसको रख दिया। फिर अगला काम क्या होगा? तीसरा वाला काम। तीसरा काम ये है तो अपने सिटी रख दी। अब हम एच भी या एम भी जो भी होगी उसको रखते हैं। फिर चौथा काम क्या है? अब आपको जो सुपरलेटिव डिग्री है एसडी है, एसडी को पीडी है पॉजिटिव में बदलना है। पॉजिटिव में बदलकर एस डैश डैश एस के मध्य रख देते हैं, के मध्य क्या कर देते हैं? अपन रख देते हैं। पांचवा काम क्या है? जो सेंटेंस है उसका हम सब्जेक्ट रखते हैं। सेंटेंस का क्या रख देते हैं? हम सब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो देखो यदि हमें सुपरलेटिव डिग्री दी गई है, कौन सी डिग्री दी गई है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के ठीक बाद में एक ही नाउन है और जी नहीं है, तो बिगेस्ट सिटी। तो इस प्रकार के वाक्यों को जब हम पॉजिटिव में बदलते हैं तो पहले हम नो अदर रखते हैं। नो अदर के बाद क्या करना है हमें? जैसे इसी को बदलना है तो हम आंसर यहाँ पर इस प्रकार से लिख रहे हैं। पहले आपने लिखा नो अदर। नो अदर के बाद एसडी के बाद जो भी नाउन है, एसडी के बाद एसडी और सुपरलेटिव डिग्री, जी सुपरलेटिव एसडी और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाउन है, कौन सी नाउन है? सिटी है, इसको रख दिया। अब हमें क्या करना? नो अदर सिटी। अब हमें हेल्पिंग वर्ब रखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज रखी है तो हम रख देंगे इज। मेन वर्ब होगी तो मेन वर्ब रखेंगे। नो अदर सिटी इज। जो बिगेस्ट है, बिगेस्ट को हम पॉजिटिव में बदल देंगे तो होगा बिग। तो लेकिन बिग के पहले एस रखना है और बाद में एस रखना है। नो अदर सिटी इज एस बिग एस। अब वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो गया? वाक्य का सब्जेक्ट हो गया है पटना। ये सरलतम विधि है। एक बार फिर से देखो, पटना इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ बिहार। और ऑफ बिहार है वो अदर वर्ड थे तो इसको हम यहाँ पर ऑफ बिहार यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। तो देखो पटना इज द बिगेस्ट सिटी ऑफ बिहार, ऑफ बिहार को हम छोड़ देंगे, इसका मतलब नहीं है, वो अतिरिक्त वर्ण है। मेन सेंटेंस क्या है? पटना इज द बिगेस्ट सिटी। इसे हमें जी सुपरलेटिव डिग्री बिग बिगर बिगेस्ट, इसे हमें पॉजिटिव में बदलना है। तो जब ऐसे बात कहा इस प्रकार की तो पहले हम नो अदर लिख देंगे। नो अदर के बाद जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो नाउन है उस नाउन को रख देंगे। तीसरा काम क्या करेंगे? जो इस वाक्य में या तो मेन वर्ब होगी या हेल्पिंग वर्ब होगी उसको रख देना है। रख दी। फिर हमें सुपरलेटिव डिग्री को एस डी पीडी में बदल देना है, पॉजिटिव डिग्री बदलना, और उसको एस डैश डैश एस के बीच में रख देना है। हमने क्या किया? नो अदर सिटी इज, बिग को बिगेस्ट को बिग में बदला
पहले एस रखा और बाद में एस रखा, तो क्या हो गया, एस बिग एस, वाक्य का सब्जेक्ट रख दिया पटना। अब जो भी शब्द थे एक्स्ट्रा उनको जगह तो रख देना है, आप व्यवहार था एक्स्ट्रा उसको रख दिया यहाँ पर। तो इस प्रकार से जी तीसरा वाला सेंटेंस जो कौन सा था, सुपरलेटिव डिग्री को हमने पॉजिटिव डिग्री में बदल दिया है। चलिए अब हम सेंटेंस नंबर 4 को देख रहे हैं। सेंटेंस 4 बड़ा ही इजी सेंटेंस है, क्योंकि जी किस पर डिपेंड है, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है इस चीज पर डिपेंड है। ध्यान दो, इसमें लिखा है आई एम फॉन्ड ऑफ, क्या लिखा है, आई एम फॉन्ड ऑफ, फिर खाली स्थान है और है मैंगोस। इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन है ईटन, ईटन के बाद में एट और एट के बाद ईटिंग। अब ध्यान देंगे हम जे जीरंड आफ्टर प्रीपोजिशन, क्या होता है, जीरंड आफ्टर प्रीपोजिशन, जीरंड आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, जीरंड, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, जीरंड। और जीरंड क्या होता है, जीरंड का मतलब है वर्ब प्लस आईएनजी, जीरंड का क्या मतलब है, वर्ब प्लस आईएनजी का मतलब होता है जीरंड। तो अब हमें मालूम चल गया है आई एम फॉन्ड ऑफ, आप है, आप क्या है, आप प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद में क्या आता है, जीरंड आता। जीरंड क्या होता, वर्ब का आईएनजी फॉर्म में होता। तो कौन सा सही हो जाएगा अपना, ईटन होगा, एट होगा कि ईटिंग होगा, सही आंसर होगा अपना ईटिंग। ये जो फिल इन द ब्लैंक्स में आया था ये किस कॉन्सेप्ट पर था, कि जीरंड आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जीरंड आता है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, जीरंड। इसलिए यहाँ पर जो 3 ऑप्शन थे ईटन, एट और ईटिंग, इनमें से सही आंसर है ईटिंग। चलिए जी अपना 4th नंबर का कंप्लीट हो गया। हम ध्यान देंगे कि यदि कहीं पर प्रीपोजिशन लिखा है तो उसके बाद में जीरंड आता है, मतलब वर्ब आईएनजी। हाँ एक बात ध्यान रखना है, यदि टू प्रीपोजिशन है, कौन सा प्रीपोजिशन है, टू, तो इसके साथ भी बनाती है, इसको ध्यान रखना है। प्रीपोजिशन कौन सा है, टू, तो टू के बाद में भी बनाना है, अन्यथा बाकी के जितने भी प्रीपोजिशन होंगे सबके साथ में क्या रखना है, हमें वर्ब का आईएनजी फॉर्म। चलिए अब आगे देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है, इसका ध्यान देंगे। सेंटेंस नंबर कौन सा है, सेंटेंस नंबर 5 है। सेंटेंस 5 क्या कहता, ही इज टू पुअर टू बाय द बुक्स, ही इज टू पुअर टू बाय द बुक्स, ही इज टू पुअर टू बाय द बुक्स। इसे हमें क्या करना, इसे हमें सो दैट में बदलना है। किसमें बदलना है इसे हमें, सो डैश डैश दैट। तो देखो क्या इसके रूल्स देख लो हम कैसे बदलेंगे। यदि इस प्रकार का सेंटेंस आया है जैसे जी सेंटेंस है, तो इसमें क्या करना है हमें, सबसे ये देखो वाक्य किससे शुरू है, ही से, ही एक व्यक्ति है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहां पर टू लिखा है वहां पर हम सो रख देंगे। दूसरा क्या काम करना है, जहां पर दूसरा टू लिखा है यहाँ पर हम दैट रख देंगे। तीसरा काम क्या है, जो सेंटेंस दिया गया है उसी का हम सब्जेक्ट रखते हैं, उसी का हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट रख देते हैं। 4th का है वाक्य के टेंस के अनुसार या तो कैन नॉट रख देते हैं या कुड नॉट रख देते हैं। एक बार फिर से देखो, जहां पर टू लिखा है वहां क्या रख देना, सो, तो जहां दूसरा वाला टू लिखा है वहां पर क्या रख देना है, दैट, और फिर वाक्य का क्या रख देते हैं हम, सब्जेक्ट, और फिर कैन नॉट या कुड नॉट रखते हैं। तो आंसर बता दीजिए इसके बाद क्या होगा, ही इज, टू की जगह पर सो आ गया, फिर यहाँ पर पुअर हो गया, दूसरे टू की जगह पर दैट लिख दिया है आपने। अब हमें या तो कैन नॉट लिखना है या कुड नॉट। तो वाक्य का सब्जेक्ट टेंस कौन सा है, इज है। इज का मतलब क्या है कि मैं सब्जेक्ट रख देंगे अपन यहाँ पर, इज मतलब प्रेजेंट टेंस, तो हम लिख देंगे ही कैन नॉट, रख देंगे ही कैन नॉट। फिर कैन नॉट रखने के बाद क्या लिख देना है, कैन नॉट बाय
द बुक्स। ऐसे बन गया है। एक बार फिर से देख लो, क्या करते हैं हम, जहाँ टू लिखा वहाँ सो, दूसरा टू लिखा वहाँ दैट, फिर वाक्य का सब्जेक्ट रखना, कैन नॉट या कुड नॉट टेंस के अनुसार रख देना। टू को हटा करके सो रख दिया है, दूसरे टू को हटाकर दैट रखा, फिर वाक्य का सब्जेक्ट ही रख दिया है। इसके बाद में हमें टेंस, चूंकि प्रेजेंट है तो कैन नॉट रखा, और पास्ट होता तो कुड नॉट रख देते, तो ही कैन नॉट बाय द बुक्स। इस प्रकार से अपना पांचवा सेंटेंस भी बदल गया है। ध्यान देंगे जो टू टू वाला जो सेंटेंस है, टू टू को जब हम सो दैट में बदलते हैं तो इसकी चार कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन होती है जब वाक्य व्यक्ति से शुरू हो, चूंकि ये वाला वाक्य व्यक्ति से शुरू था तो उसके ये रूल इस प्रकार से होंगे। टू टू वाले वाक्य वस्तु से भी शुरू होते हैं, वस्तु से शुरू होते हैं, वे तीन प्रकार के होते हैं। तो जो रिकॉर्ड सर की क्लास है उसमें सो दैट, टू टू को सो दैट में कैसे बदलते हैं विस्तृत रूप में समझाया गया है। उस इसी क्लास पर आकर के टू टू को सो दैट में बदलने के से संबंधित वीडियो देख लेंगे, आप आपसे बन जाएंगे। सो दैट वाले भी दिए गए हैं, टू टू वाले भी दिए गए हैं। तो आज आपको जो 5 सेंटेंस दिए गए थे इनको हमने विस्तृत रूप से समझाया है। आशा है आपको वीडियो समझ में आ गया है, और यदि वीडियो समझ में आ गया है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। यदि किसी विषय पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उस विषय से संबंधित अपनी समस्या भी भेजिए, और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए देखते रहिए रेकॉर्ड सर की क्लास। धन्यवाद।